सोशल मीडिया के तो बहुत पकड़े, बहुत कोई केसेस हैं, सोशल लंबी मीडिया में स्टोरीज हैं। भी? उसमें सरगोदा का चाइल्ड पोर्नोग्राफी का स्कैम था एक, ठीक है। जिसमें वो अभी क्या तक था? उस पे आपने तहकीकात किस तरह की और पता उसमें किस तरह चला? आप तक बात कहाँ तक आई? मतलब किस जी तरह वो से? नॉर्वेजन पुलिस की तरफ से, नॉर्डिक पुलिस की तरफ से डीजी एफआईए को एक लेटर आया था कि नॉर्वे में एक बंदा, ये 2017 की बात है, ठीक है, जैन लिंडस्टॉर्म का नाम का बंदा पकड़ा था उन्होंने और उसका कनेक्शन था पाकिस्तान में एक बंदे के साथ। ठीक है। वो बंदे को हमने फिर ट्रेस किया। हुँ। वो था मलकवाल का, रहता वो सरगोदा में था। फिर उसकी वही रैकी शैकी की, उसको अरेस्ट किया था, मुझे डेट भी याद है। अच्छा, 11 अप्रैल 2017 को उसको गिरफ्तार किया था मैंने सरगोदा से जाके, मेरी टीम थी साथ में। ठीक है। और वो अब तक का चाइल्ड पोर्नोग्राफी का सबसे बड़ा स्कैम है कि 6,57,000 6,57,000 वीडियोज़ वीडियोस और पिक्चर्स उसके मोबाइल मोबाइल और और उसकी हार्ड ड्राइव्स। हार्ड ड्राइव, उसके पास पोर्टेबल डिवाइस थी, उसमें से निकली थी। और मौके के ऊपर भी वो बच्चे कुछ एक दो थे जिनको वो किया था। उसको फिर उसका ट्रायल हुआ, फिर उसमें बड़ा ये था कि कोर्ट में जाते थे तो उनके लॉयर्स जो थे वो बड़े, उन्होंने हमें टफ टाइम देना शुरू कर दिया। तो मैं फिर अपने दोस्तों को अच्छा, लॉयर्स, उन्होंने इस काम के लिए लॉयर्स भी रखे होते थे? नहीं ऑब्वियसली लॉयर्स को उन्होंने अच्छा पे किया हुआ था। ओके। वो उसके 50,000 US डॉलर्स का रिकॉर्ड हमने निकाला था जो उसके नाम पे आए हुए थे बाहर से, पोर्नोग्राफिक वीडियोस जो वो बेचता था, लोगों सेल को करता था। सेल करता था। अमेरिका, इटली, और यूएई, इंग्लैंड, ये यहाँ का उसका नेक्सस था। इस्टेब्लिश हुआ था। और वो पैसे वो जाहिर है उसने फिर देने थे इधर उधर ऑब्वियसली। अपने आप को बचाने के लिए। तो वो बड़ा मतलब वो केस केस कितने अच्छा, अरसा चला वो? वो जी पूरा 1 साल। उसको 28 अप्रैल 2018 को उसको सज़ा हो गई थी। क्या सज़ा हुई? 7 साल मैक्सिमम सज़ा जो साइबर क्राइम एक्ट में लिखी हुई है ठीक है, वो हुई थी। ठीक है। और 12 लाख रुपए जुर्माना हुआ उसको। ये कम नहीं है क्या? कहने को कम है, अभी अभी लेजिस्लेशन हुई है इसके ऊपर, अमेंडमेंट्स आई हैं हुँ। प्रपोज्ड। उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जो सज़ा है उसको बढ़ा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया है। ये अच्छा इक़दाम है। होनी चाहिए थी, बिल्कुल। लेकिन तब क्योंकि 7 साल की थी, हुँ। इसलिए मैक्सिमम 7 साल की हुई। और यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत कम होता है कि 7 साल तक की सज़ा अगर हो, पूरी हो जाए, तो वो बड़ा अच्छा केस जो है वो हमने उसको हमारे सारे हमारे एफआईए के जो लॉ के थे ऑफिसर, ठीक है। अच्छा, ये मूनम कब पकड़े गए थे भाईजान? 2000? 17 में 2017 और अभी 7 साल की सज़ा वो काट रहे हैं? काट रहे हैं अभी। मतलब अभी अभी को मेरा ख्याल है कि करीब करीब होंगे बाहर आने के वो। ठीक है। तो अगर वो 12 लाख रुपए नहीं देंगे, मतलब जिनके पास 50,000 यूएस डॉलर्स हैं, वो ये तो उनके पास आए थे, उसके अलावा उन्होंने मंगवाए हुए थे और भी पैसे तो उनके उनके लिए रिकॉर्ड 12 में लाख हैं। वैसे ऐसे सब क्या कोई अमाउंट तो नहीं नहीं है। देखें, जो कानून में लिखी हुई है मैं वही समझ गया हूँ, अनाउंस होगी जुर्माना ना। तो उनको वही देना जुर्माना तो पड़ेगा, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ये अमाउंट्स तो वैसे जनरली कोई अमाउंट बड़ी नहीं है। मैं इस सेंस में बात मैं कर रहा ये हूँ। कह रहा हूँ कि जो आपके अमेंडमेंट्स हैं ना कानून में, क्योंकि अभी पीका जुर्माना जो भी है, बढ़ाया गया? जुर्माना अगर नहीं अदा कोई करेगा वो, तो 1 साल और अंदर रहेगा। अच्छा, हाँ, 1 साल मज़ीद। तो पैसे शैसे तो उसके लोग खा पी गए थे उसी दौरान में, 1 साल में हमें अच्छा, ये कोई अंदाज़ा हो टीम गया। भी थी साथ उनके काम करने वाली, या वो बंदा अकेला ये वो काम सारा अकेला सिस्टम चला बंदा रहा था, था? अकेला आदमी था। और इस पे बड़ा डिस्कस हो चुका है टीवी पे, सोशल मीडिया पे, कि उसके पास लोग बच्चों को भेजते थे कंप्यूटर सिखाने के बहाने। उसने अच्छा। कंप्यूटर सेंटर बनाया हुआ था, लैब सी बनाई हुई थी, कंप्यूटर ठीक कराने बच्चे जाते थे। वो उनमें से पिक एंड चूज़ करता था बच्चों को, फिर उन बच्चों को पैसे भी देता था, उनको फिर वीडियो पे बिठा के बाहर वो बात भी कराता था। फिर कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स को उसने ये कन्विंस किया हुआ था कि इनको मैं वीज़ा लगवा के बाहर भेजूंगा, आपको डॉलर्स आएंगे। लेकिन एक्चुअली वो बाहर बात कर रहा था उन बच्चों को बेचने की। ओह! वो भी इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये लोगों को बताना इसके हवाले से, अब बाय चांस बात हो गई है कि इस तरह से अपने छोटे बच्चों को कोशिश करें कि ना भेजें। बिल्कुल। और अगर इस तरह का कोई बंदा नज़र आता है आपको जिसके पास बच्चे आते हैं और हुँ। वो जब बाहर निकलते हैं तो कुछ लांटी कोई इस तरह की चीज़ें खा पी रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि लॉ इन्फोर्सिंग को इत्तला दें। हो सकता है वो क्राइम कर रहा हो,
ठीक क्योंकि हो गया। ऑनलाइन ये सारी चीज़ें। सही तो हो वो गया। केस था एक अच्छा जो जो साइबर क्राइम के मतलब तरफ से। आपके अंडर दी ऑब्जर्वेशन हुआ। मेरे उसको मैंने इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन वो ऑब्वियसली पूरी टीम टीम होती तो है आपके ऑब्वियसली साथ। हाँ, एफआईए तो राना पूरा। उबैद थे उसमें मेरे साथ, उसमें चौधरी मुनम बशीर थे, ठीक है। हमारे लीगल के, उनकी बड़ी आउटपुट है उसके अंदर, वेरी गुड। साकिब हफीज़ हैं एक हमारे ऑफिसर, हमारी पूरी टीम थी। वेरी नाइस।